नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कविताएं मेरा वजूद पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका शीर्षक है विषयों में दुर्गंध। दोस्तों, विशेष आग्रह है, पूरा प्रसंग जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक राजा एक महात्मा का बहुत बड़ा भक्त था। महात्मा के उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित था। राजा प्रतिदिन महात्मा के दर्शन करने के लिए उसकी कुटिया में जाया करता था। एक दिन राजा ने महात्मा से कहा कि प्रभु, एक दिन आप अपने पवित्र चरणों से राजमहल को धन्य कीजिएगा। हम सभी की हार्दिक इच्छा है कि आप हमारे राजमहल में पधारें। महात्मा ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे राजमहल नहीं चल सकता। राजा ने महात्मा से कहा कि प्रभु, आप मेरे राजमहल क्यों नहीं चल सकते। महात्मा ने बड़ी विनम्रता से राजा से कहा कि मुझे तुम्हारे राजमहल में बड़ी दुर्गंध आती है, इसलिए मैं तुम्हारे राजमहल नहीं जा सकता। राजा को महात्मा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने मन ही मन सोचा, महल में तो चारों तरफ इत्र फुलेल छिड़का रहता है, वहां तो दुर्गंध आ ही नहीं सकती। महात्मा जी को पता नहीं कहां से दुर्गंध आती है। राजा ने फिर संकोचवश महात्मा से कुछ नहीं कहा। एक दिन महात्मा जी राजा को साथ लेकर घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते राजा और महात्मा एक बस्ती में पहुंचते हैं। वहां एक पीपल का पेड़ था। दोनों उसी की छाया में खड़े हो गए। उस बस्ती के घरों में चमड़े का काम होता था। किसी घर में चमड़ा सूख रहा था तो किसी के घर में नया चमड़ा तैयार किया जा रहा था। हर घर में चमड़ा था और उसमें बड़ी दुर्गंध आ रही थी। हवा भी उधर ही चल रही थी जिधर राजा और महात्मा खड़े थे। दुर्गंध की वजह से राजा की हालत बहुत खराब हो रही थी। राजा ने महात्मा से कहा कि भगवान, दुर्गंध के मारे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कृपया यहां से जल्दी चलिए। महात्मा बोले, तुम्ही को दुर्गंध आती है क्या? देखो उनके घरों की ओर, कितने पुरुष, स्त्रियां और बाल बच्चे कितनी लगन से चमड़े के काम में लगे हुए हैं, खा पी रहे हैं, सभी हंस रहे हैं। उनको तो दुर्गंध नहीं आती, तुम्हें क्यों आ रही है? राजा ने उत्तर दिया, भगवान, चमड़े का काम करते करते और उसी के बीच हमेशा रहने के कारण वे सभी इस दुर्गंध के आदी हो गए हैं। उनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि उन्हें दुर्गंध नहीं आती, पर मैं इसका अभ्यासी नहीं हूं। जल्दी चलिए, अब तो यहां एक क्षण भी ठहरा नहीं जा रहा है। महात्मा ने हंसकर कहा, राजन, यही हाल तुम्हारे राजमहल का भी है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें उनमें दुर्गंध नहीं आती है। तुम्हारा अभ्यास हो गया है, पर मुझको तो विषय भोगों को देखते ही उल्टी होने लगती है और मैं उनकी भयानक दुर्गंध सहन नहीं कर पाता, इसलिए मैं तुम्हारे राजमहल नहीं जा सकता। राजा ने महात्मा के इशारे को समझ लिया और कहा, भगवान, आज के बाद मैं विषय भोगों से दूर रहूंगा और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अपनी प्रजा और राज्य के विकास के लिए तत्पर रहूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो राजा विषय भोगों में लिप्त रहता है, उस राजा और राज्य का विकास नहीं, पतन होता है। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।